गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल के सेशन में हमने पढ़ा था अबाउट मोनोसैकेराइड्स, जिसमें हमने डील किया था हेक्सोस शुगर्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के साथ। उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और उनके बारे में, उनका स्ट्रक्चर, उनका ओपन चेन स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर, सब कुछ किया था। आज हम एक नया टॉपिक डील करेंगे, डाइसैकेराइड्स। बट उससे पहले कुछ बच्चों को कुछ कंफ्यूजन थी टर्म्स में, सो आई क्लियर देम फर्स्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। तो some students have confusion regarding glycosidic bond. Glycosidic bond आखिर है क्या चीज़? Bond present in disaccharides and polysaccharides. आपका डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स किससे बनते हैं? मोनोसैकेराइड यूनिट से बनते हैं। एक एक यूनिट जुड़ती जाती है, उनसे दो मोनोसैकेराइड यूनिट से डाइसैकेराइड बनते हैं एंड न्यूमरस मोनोसैकेराइड यूनिट से पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड्स इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दो मोनोसैकेराइड्स के बीच जो बॉन्ड बनता है ना बच्चे, उसे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। एंड वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड व्हेनेवर इट हैपेंस, इट इज थ्रू डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, यानी वो एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, वहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, उसे कहते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हमने देखा था कल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ग्लूकोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा था किन दो कार्बन के बीच? कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 1 पे ग्लूकोज का था हमारा एल्डिहाइड ग्रुप एंड कार्बन नंबर 5 पे जो OH ग्रुप था, बिकॉज यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, तो यहाँ कार्बन 1 जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वहाँ से एक H लेते हैं और कार्बन नंबर 5 से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेते हैं, वाटर एलिमिनेट होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होती है। फिर उसका हमने रिंग स्ट्रक्चर भी देखा था। सिमिलरली फ्रक्टोज में देखा था, वहाँ पे कीटो ग्रुप था, तो कार्बन नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप जो था आपका कार्बन नंबर 2 पे था कीटो ग्रुप, और आपका कार्बन नंबर 5 पे फ्रक्टोज में बॉन्ड बनती है कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5 पे, वो थी हमारी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसका भी हमने रिंग स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। अब बच्चे मैंने लास्ट क्लास में एक क्लास ख़त्म टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास आई हैड मेंशन्ड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो बेटा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उन एलिमेंट्स में होती है जिनके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होते हैं। द एलिमेंट्स विच आर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप एग्जिबिट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं तो क्या करते हैं? दे रिड्यूस क्यूप्रिक आयंस ऑफ बेनेडिक्ट्स और फेलिंग सोल्यूशन टू क्यूप्रस आयंस। ठीक है, आपका बेनेडिक्ट और फेलिंग सोल्यूशन में जो आपके क्यूप्रिक आयंस होते हैं ना, उनको रिड्यूस कर देता है क्यूप्रस आयंस में। ठीक है, एंड यही आपका जो ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, इट इज़ यूज्ड फॉर योर डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन सैंपल्स। ठीक है, यही वाला टेस्ट उस समय चलता है। अगर किसी पेशेंट के यूरिन सैंपल में आपको you have to confirm whether there is glucose or not, there is presence of glucose or not, you use Benedict solution which reduces cupric ions to cuprous ions, and you will know that yes, there is a glucose or there is presence of glucose, because glucose what? Glucose क्या है? शुगर के पास क्या होता है? फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है which reduces this, तो प्रेजेंस डिटेक्ट हो जाती है। तो इस हिसाब से बच्चे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जिस भी एलिमेंट के पास फ्री एल्डिहाइड, इस वर्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, आगे पता चलेगा क्यों। फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइसैकेराइड्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइसैकेराइड्स। हमने मोनोसैकेराइड्स किया, हमने बात की कि one unit of saccharide is a monosaccharide which cannot be further hydrolyzed or broken down into its simpler constituents। ठीक है, डाइसैकेराइड्स बेटा नाम से पता चल रहा है, डाई मतलब 2, सैकेराइड्स मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स को सैकेराइड्स भी बोलते हैं, तो 2 यूनिट्स। Disaccharides is about 2 units. So 2 units of monosaccharides combine to form a disaccharide. ठीक है,
अब डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल क्या होते हैं? माल्टोज शुगर, सुक्रोज है आपका डाइसैकेराइड, एंड आपका लैक्टोज है डाइसैकेराइड। ठीक है, माल्टोज इफ इट इज अ डाइसैकेराइड किससे बनेगा? 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। तो इसमें बच्चे क्या है, वो 2 यूनिट क्या है? ये बनता है 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, यानी 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज से आपका माल्टोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड, सो ग्लूकोज के 2 यूनिट से बेटा आपका माल्टोज बनता है। सुक्रोज किससे बनता है? 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर अगेन मोनोसैकेराइड्स, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड्स, 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड मेक्स अ डाइसैकेराइड सुक्रोज। ठीक है, लैक्टोज किसका बनता है? ये भी एक डाइसैकेराइड है। ये किससे बनता है? ये बनता है 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ गैलेक्टोज, 1 unit of galactose. So glucose is also a monosaccharide, galactose is also a monosaccharide. These 2 units combine to form lactose, which is a disaccharide. And ये सारे reactions में बच्चे, ये सारे reactions में glycosidic bond form हो रही है। ठीक है, ये सारे reactions में glycosidic bond form हो रही है। अब एक पते की बात, हमने कल बात की थी, मैंने अभी बताया कि glycosidic bond क्या होता है? जब शुगर यूनिट्स, मोनो यूनिट्स मिलके पॉलीसैकेराइड बॉन्ड्स बनाते हैं, या एक शुगर मॉलिक्यूल दूसरे शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरैक्ट करता है, तो क्या बनते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कल मैंने डिस्कस किया था, ग्लूकोज अपने ही मॉलिक्यूल में जब बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, अपनी ही मॉलिक्यूल में जब बॉन्ड फॉर्मेशन करता है बेटे, जब कार्बन 1 जिस पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप था, कार्बन 5 के साथ जुड़ के आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, तो वो भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। बट जस्ट बिकॉज इट इज हैपनिंग इन द सेम मॉलिक्यूल, तो उसे हम क्या कहते थे? हेमी एसिटल बॉन्ड, हेमी एसिटल बॉन्ड। ठीक है, तो हेमी एसिटल इज ऑल्सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेटा, लेकिन जस्ट बिकॉज वो सेम मॉलिक्यूल में हो रहा है ना, ग्लूकोज अपने ही मॉलिक्यूल में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है, उसे हम कहते हैं हेमी एसिटल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड्स है, डाइसैकेराइड में ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है। सुक्रोज में ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है, ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के लैक्टोज फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब हम इंडिविजुअली डील करेंगे, हम इंडिविजुअली डील करते हैं। फर्स्ट डाइसैकेराइड दैट वी विल डील विथ इज माल्टोज। अब ये माल्टोज है क्या? ये माल्टोज है क्या? इसका कॉमन नेम है बच्चे मॉल्ट शुगर या माल्ट शुगर, एंड इसकी प्रेजेंस कहाँ डिटेक्ट होती है? जर्मिनेटिंग सीड्स में, जनरली जर्मिनेटिंग सीड्स में आपके पाए जाते हैं। वीट हो गया आपका, बार्ली हो गया, जर्मिनेटिंग सीड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जर्मिनेटिंग सीड्स में पाए जाते हैं। अब माल्टोज क्या बोला था हमने? माल्टोज इट इज अ डाइसैकेराइड एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड। वो मोनोसैकेराइड्स क्या कौन से थे? ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। ठीक है, अब बच्चे इसमें क्या होता है? दीज आर फॉर्म्ड, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनती है ग्लूकोज और ग्लूकोज के बीच में, उसे हम एक नाम देते हैं। वो नाम क्या है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कैसे? अभी पता लगाते हैं। ये क्यों और कैसे अभी पता लगाते हैं। 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम इसका रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे एंड उसमें हम जानेंगे कि हम आखिर 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह क्यों रहे हैं। ठीक है, मैंने कल आपको रिंग फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज बताया था, कैसी थी हमारी ग्लूकोज की रिंग? कैसी थी? हेक्सागोनल रिंग थी हमारी हेक्सागोनल रिंग। हमारी हेक्सागोनल रिंग थी। ग्लूकोज हेक्सागोनल रिंग होता है। ठीक है, इसमें बच्चे
6 एटम्स की ये रिंग बनी होती है, 1 2 3 4 5 6 एटम्स की बनी होती है, जिसमें 5 आपके कार्बन एटम्स होते हैं, क्योंकि 6 कार्बन रिंग के बाहर चला जाता है, बिकॉज ऑफ कोर्स ग्लूकोज इज अ हेक्सो शुगर, 6 कार्बन कंटेनिंग है, ठीक है। तो 5 कार्बन की आपकी रिंग में 6 एटम है, जिसमें 5 कार्बन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है, और इसलिए हम इसे क्या नाम देते थे, पायरनोज रिंग, बताया था पायरनोज रिंग। अब देखिए ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना लेते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, नंबर कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बच्चे हमने क्या बोला, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है माल्टोज में। माल्टोज में क्या बनता है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो बॉन्ड बनेगी कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच, ठीक है। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रही है ना बच्चे, वो बनेगी हमारी कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच, ठीक है। और कैसे बनेगी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, और क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, कार्बन 1 पे एक, कार्बन 1 और कार्बन 4 में OH और H मिला के आपका एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है एंड बॉन्ड बन जाती है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड, बिकॉज इट इज दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन 1, कार्बन नंबर 1 of one glucose molecule and carbon number 4 of another glucose unit, तो इसलिए बेटा हम इसे बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसलिए हम इसे बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बताया था, जिस भी मॉलिक्यूल के पास आपका फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होता है, फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है, वो आपकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड था तो इट वाज अ रिड्यूसिंग शुगर, एंड आपके पास फ्रक्टोज के पास भी फ्री कीटो ग्रुप था तो इट शोड, इट एग्जिबिटेड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। माल्टोज के पास देखते हैं वेदर माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर और नॉट। बेटा देखिए यहाँ पे ग्लूकोज पे आपको पता है कार्बन 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कार्बन 1 पे मैंने बताया था ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी बताया था, कार्बन 1 पे आपका टर्मिनल कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये वाले ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कार्बन 1 पे आपका फ्री एल्डिहाइड ग्रुप था, बट बिकॉज कार्बन 1 एंड कार्बन 4 के बीच बॉन्ड बनी, तो यहाँ का जो एल्डिहाइड ग्रुप था, द फ्री फंक्शनल ग्रुप, इट गॉट लॉस्ट, इट्स गॉन, इसकी आइडेंटिटी हो गई है खत्म, ठीक है। तो अब दूसरे ग्लूकोज यूनिट में देखते हैं, दूसरे ग्लूकोज यूनिट में यहाँ पे भी कार्बन नंबर 1 टर्मिनल कार्बन पे एल्डिहाइड है, बट यहाँ का एल्डिहाइड ग्रुप तो इंटैक्ट है, यहाँ का फ्री एल्डिहाइड ग्रुप तो इंटैक्ट है, उसकी आइडेंटिटी वैसे की वैसी है, इट्स नॉट गॉन, क्योंकि हमारा बॉन्ड बन रहा है कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 पे। तो बेटा एक ग्लूकोज यूनिट की एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, खत्म हो गई है या आइडेंटिटी उसकी नहीं बची, पर दूसरे ग्लूकोज की तो है, दूसरे ग्लूकोज की तो है, कार्बन 1 पे है। तो इसलिए क्योंकि एक यूनिट अभी भी उसके पास अभी भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए हम माल्टोज को बोलेंगे कि वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करता है, इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हम रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसे पता लगाते हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कैसे पता लगाते हैं। आपका मैंने बोला अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि जिस भी यूनिट के पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है दैट विल शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे कार्बन 1 पे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बन रहा है, इसलिए कार्बन नंबर 1 बॉन्ड बनाने के प्रोसेस में अपना एल्डिहाइड ग्रुप खो देता है, तो इसका एल्डिहाइड ग्रुप गया, बट उसका तो है, दैट एल्डिहाइड ग्रुप इज इंटैक्ट, इसलिए माल्टोज विल शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो माल्टोज हो गया हमारा। अब नेक्स्ट डाइसैकेराइड पे हम जाते हैं सुक्रोज, नेक्स्ट डाइसैकेराइड पे जाते हैं सुक्रोज। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड, इसको हम क्या कहते हैं,
केन शुगर भी बोलते हैं, ठीक है, केन शुगर भी बोलते हैं बिकॉज ये शुगर केन में पाया जाता है, ठीक है, केन शुगर भी बोलते हैं। डाइसैकेराइड है और किन दो मोनोसैकेराइड यूनिट से बनता है, एक 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। और बेटा जब इनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, इनके बीच जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो उस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, उस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, उस बॉन्ड को हम कहते हैं 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा माल्टोज में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था when 2 molecules of unit, when 2 units of glucose were combining, यहाँ पर 1,2 है, 1,2 है। और ये नाम कहाँ से आता है, आपके कार्बन, जो भी कार्बन नंबर आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके नाम पर आता है ये, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कैसे होता है, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। क्या है इसमें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज, क्या स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की, हेक्सागोनल रिंग है, हेक्सागोनल रिंग है बच्चे, हेक्सागोनल रिंग है। लेट्स नंबर देम 1 2 3 4 5 एंड 6। हेक्सो शुगर है इसलिए 6 कार्बन, 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन एटम का आपका पायरोनोज रिंग बनता है। फिर क्या है, फ्रक्टोज, दूसरा क्या है, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर मैंने कैसे बताया था बच्चे, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर मैंने कैसे बताया था, इट वॉज अ पेंटागोनल रिंग, इट वॉज अ पेंटागोनल रिंग, 5 कॉर्नर्स हैं, 5 एटम का बना हुआ है, 1 2 3 4 5। लेट्स नंबर, फ्रक्टोज के पास कितने शुगर होते हैं, 6 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, एक शुगर, फर्स्ट कार्बन इज आउट ऑफ द रिंग, 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन की बन गई फ्रक्टोज की रिंग, ठीक है। एंड इस रिंग को हम क्या बोलते थे, इस रिंग को हम पायरोनोज रिंग बोलते थे, विच वॉज मेड अप ऑफ 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। इस रिंग को क्या बोलते थे, 1 2 3 4 कार्बन के और 1 ऑक्सीजन एटम की बनी हुई, इसे हम फ्यूरानोज रिंग बोलते थे, इफ यू रिमेंबर, मैंने कल की क्लास में बताया था, ठीक है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन बेटे किन दो कार्बन के बीच हो रही है, मैंने बोला 1 and 2, 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 ग्लूकोज यूनिट, दिस इज योर ग्लूकोज यूनिट, दिस इज योर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दिस इज योर फ्रक्टोज। तो बच्चे ग्लूकोज के कार्बन 1 और फ्रक्टोज के कार्बन 2 के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रही है, कैसे बन रही है, वाटर के एलिमिनेशन से बन रही है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, वाटर निकल गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गई, ठीक है। दिस इज बेटा आपका 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 एंड फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दिस रिएक्शन, ठीक है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गई। अब हम इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ये रिड्यूसिंग है भाई कि नहीं है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, ये सुक्रोज रिड्यूसिंग है कि नहीं है। अब मैंने क्या बोला था, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आपका वही मॉलिक्यूल शो करता है बच्चे जिसमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप है, ठीक है। तो ग्लूकोज पे आपका एल्डिहाइड, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप किस कार्बन पे, कार्बन नंबर 1 पे, ठीक है। फ्रक्टोज पे आपका कीटो ग्रुप होता था, ठीक है, वो सब टर्मिनल पे होता था, वो किस कार्बन पे था, कल स्ट्रक्चर बताया था, कार्बन नंबर 2 पे है, कार्बन नंबर 2 पे फ्रक्टोज का आपका फ्री कीटोन ग्रुप था, ठीक है, और ग्लूकोज में आपका कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप था। बट बेटा ये दोनों ही कार्बन जिन पे आपके फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप थे, आपके फ्री फंक्शनल ग्रुप थे जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो दोनों कार्बन मिलके बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, वो दोनों कार्बन नंबर मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। तो बेटा इन दोनों कार्बन, जब ये दो कार्बन मिलके बॉन्ड बनाते हैं, इन दैट प्रोसेस द फंक्शनल ग्रुप इज गॉन, उसकी आइडेंटिटी हो जाती है खत्म, ठीक है। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप था, यहाँ पे कीटो ग्रुप था, दोनों द फंक्शनल ग्रुप्स आर गॉन, एंड बिकॉज ऑफ दिस, because there's no presence of functional free aldehyde or ketone group, sucrose is a non-reducing sugar, it is not a reducing sugar। sucrose क्या है बच्चे, it is a non-reducing sugar, sucrose is a non-reducing
शुगर, ठीक है। माल्टोज आपका रिड्यूसिंग क्यों था? बिकॉज 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज से बना था जिसमें एक मॉलिक्यूल के कार्बन 1 पे फ्री एल्डिहाइड ग्रुप खत्म था, बट नेक्स्ट दूसरे ग्लूकोज यूनिट में तो था इंटैक्ट, और यहां पर क्या है, दोनों पे ही द फंक्शनल ग्रुप इज गॉन, इसलिए सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज लैक्टोज। लैक्टोज इज ऑल्सो डाइसैकेराइड। लैक्टोज इज ऑल्सो डाइसैकेराइड। किसका किसका बना होता है, किस यूनिट का बना होता है? ये होता है आपका मिल्क शुगर बच्चे, ये होता है आपका मिल्क शुगर, ठीक है। लैक्टोज आपका मिल्क शुगर होता है, ये आपके मिल्क में इसका प्रेजेंस होता है, ठीक है। एनिमल मिल्क में आपके जितना भी मिल्क प्रोडक्ट है उसमें लैक्टोज आता है, ठीक है। दिस इज अ मिल्क शुगर। और किन 2 यूनिट्स का बना होता है? बिकॉज इट इज अ डाइसैकेराइड, सो इट मस्ट हैव बीन मेड फ्रॉम 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। किनके हेल्प से बनता है? एक ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है? इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब हम देखेंगे कि कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर मैंने बताया नहीं था, अभी वो भी बता दूंगी। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बोथ आर 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसा बताया था कल बेटा? 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। इस पे प्रेजेंट होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। टर्मिनल कार्बन पे ग्लूकोज के आपका प्रेजेंट होता है फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। कार्बन 2 पे मैंने बताया था कल पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। मैं ऐसे इफ आई टर्न टू दिस साइड तो मेरे राइट साइड पे आपका मैक्सिमम पॉलीहाइड्रोक्सी, आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप ग्लूकोज में मैक्सिमम इस साइड आ रहा है, ठीक है ना। बस ग्लूकोज में कहां पे डिफरेंस आता है बच्चे? कार्बन नंबर 3 पे। कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 3 पे क्या होता है? आपका OH एंड H का ओरिएंटेशन गेट्स रिवर्स्ड, बाकी सब पे सेम, ठीक है ना, बाकी सब पे सेम, ठीक है। ऑलराइट, अब हम गैलेक्टोज पे आते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने देखा, आपके टर्मिनल कार्बन पे एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है बच्चे, ठीक है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और आपकी पॉलीहाइड्रोक्सी प्रॉपर्टी भी है ना ग्लूकोज में, लाइक न्यूमरस हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन इट। तो बस कार्बन नंबर 3 पे ग्लूकोज का ओरिएंटेशन चेंज होता है, जहां पे H एंड OH की ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। बाकी जगह आप देखोगे कि ये मेरे व्हेन आई टर्न टुवर्ड्स द बोर्ड, मेरे राइट साइड की तरफ लाइक मेनी पॉलीहाइड्रोक्सी लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर प्रेजेंट, और आपके इधर बस कार्बन 3 में इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है, बाकी सब इधर ओरिएंटेड है। ओके, लेट्स मूव टू द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज। गैलेक्टोज भी बेटा 6 कार्बन का बना है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें भी 6 कार्बन है। दिस इज ऑल्सो हेक्सो शुगर, ठीक है। और इसके टर्मिनल कार्बन पे भी आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर एक डिफरेंस आता है कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 पे, ठीक है। ओरिएंटेशन चेंज हो रही है आपका कार्बन 3 एंड कार्बन 4 पे। तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन 2 पे इधर है, बट कार्बन 3 एंड कार्बन 4 पे हाइड्रोजन इधर है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका इधर शिफ्ट हो जा रहा है दूसरे साइड पे। एंड फिर वही है, सेम
सेम अरेंजमेंट, ठीक है। तो दिस इज अ गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे बेटा इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन किन दो कार्बन के बीच हो रही है, ग्लूकोज के फर्स्ट एंड गैलेक्टोज के फोर्थ, ठीक है। ग्लूकोज के फर्स्ट एंड गैलेक्टोज के फोर्थ, ठीक है। इन दोनों कार्बन के बीच आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 1। और क्या होता है इससे, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, एक OH ले लेंगे और एक H। दिस गेट्स एलिमिनेटेड बिकॉज इट इज अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन बेटा, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो रही है, तो वाटर गेट्स रिमूव्ड, वाटर गेट्स रिमूव्ड और फिर आपका हमें मिल जाता है लैक्टोज। क्या मिल जाता है, लैक्टोज। सो अब मुझे ये बताइए कि लैक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी वही मॉलिक्यूल शो करता है बेटा जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो। ग्लूकोज के पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 टर्मिनल कार्बन, गैलेक्टोज के पास भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप एट कार्बन नंबर 1 टर्मिनल कार्बन। बट ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन कार्बन नंबर 1 पार्ट ले रहा है रिएक्शन में, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4, तो दिस फ्री एल्डिहाइड ग्रुप इज गॉन, its identity is gone, but we have at galactose we have a free aldehyde group at terminal carbon, ठीक है। ये तो इंटैक्ट है बेटा, ये तो इंटैक्ट है, therefore lactose is also a reducing sugar, lactose भी reducing property show करेगा, lactose भी reducing property show करेगा, it is also a reducing sugar। तो अभी तक हमने क्या देखा, maltose is a reducing sugar, sucrose is a non reducing sugar and lactose is a reducing sugar, ठीक है। So depending upon whether there is presence of free aldehyde or ketone group, the structure will show reducing property or non reducing property. I hope this concept is clear to you guys. Thank you. Good afternoon students, welcome to this session of biomolecules. We have already completed our monosaccharides, and in monosaccharides we completed our hexose sugars and pentose sugars. In hexose sugars we dealt with glucose and fructose, and in pentose sugars we dealt with ribose and deoxyribose. We did our disaccharides. In disaccharides we dealt with three sugars, maltose, sucrose and lactose. Now we'll deal with trisaccharides. Trisaccharides means these compounds are made up of 3 mono units. Monosaccharide was a single unit, disaccharides were made of 2 monosaccharide units, and trisaccharides similarly are made up of 3 mono units. Now one example of a trisaccharide is raffinose. Raffinose is an example of trisaccharide, and it is obviously, if it is a trisaccharide, it must have been made from 3 mono units. What are those 3 mono units? Glucose, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तो रैफिनोज बेटा आपका किन से बना होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। नाउ रैफिनोज इज फाउंड इन शुगर बीट एंड कॉफी. It is found in sugar beet and coffee, and it is not a very sweet saccharide. It is not a very sweet tasting substance, but nevertheless it is a very important example which constitutes trisaccharides. So we, from whatever we have studied, we have understood one thing. If there is one unit present, we term it as monosaccharide. We term it as monosaccharide. If we have two unit presence, we term it as a disaccharide. Now if we have 3 to 7 units, we call them as oligosaccharide. तो बेटा इस हिसाब से trisaccharides is also an oligosaccharide because trisaccharide consists of 3 units. तो आपका वो ओलिगोसैकेराइड के कैटेगरी के अंडर ही फॉल करेगा. लेकिन हम जनरली ट्राइसैकेराइड वर्ड वी रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग इट. We generally use oligosaccharides, which means it consists of 3 to 7 units. हम ऐसे भी लिख सकते थे trisaccharide, pentasaccharide, hexasaccharide, but इन टर्म्स को यूज करने के जगह we use a term oligosaccharides. Oligosaccharides are what? They are 3 to 7 units containing compounds which make up oligosaccharides. Okay, now
As I've already told you, glycosidic bond is always formed by the elimination of water. So we will see something related to that. Like maltose is a disaccharide which is formed with the combination of one glucose molecule and one glucose molecule. Glucose, formula of glucose C6H12O6, C6H12O6. Ideally maltose should have been C12H24 and O12, but since we know that during the formation of a glycosidic bond, a molecule of water is eliminated, as it is a dehydration reaction, as it is a dehydration synthesis, therefore one molecule of water is eliminated. So the final result that we get is C12H22 and O11, and this is our maltose. This is our maltose after eliminating one water molecule. Okay, I hope things are very clear to you. Thank you.